हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे सेम चैप्टर दैट इज़ एग्रीकल्चर इन हरियाणा। सो लेट अस बिगिन विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ मेजर्स फॉर अचीविंग सस्टेनेबल एग्रीकल्चर ग्रोथ। फर्स्ट कम्स टेक्निकल मेजर्स एंड नेक्स्ट कम्स इंस्टीट्यूशनल मेजर्स। तो वन बाय वन हम इन फैक्टर्स को मेजर्स को स्टडी करेंगे डिटेल में। फर्स्ट कम्स टेक्निकल मेजर्स। अब टेक्निकल मेजर्स कौन कौन से हैं जिसके थ्रू हम अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को एनहांस कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। फर्स्ट इज़ मल्टीपल क्रॉपिंग। इट मीन्स मोर देन वन क्रॉप्स की कल्टीवेशन करना ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड। इसकी हेल्प से हम अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर पाएंगे, एक्सपैंड कर पाएंगे। नेक्स्ट, एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़। अगर हम गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स का यूज़ करेंगे, गुड क्वालिटी मैन्योर्स का यूज़ करेंगे एंड न्यू टेक्निक्स का यूज़ करेंगे, बेस्ट इरिगेशन फैसिलिटीज़ का यूज़ करेंगे, तो हम अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को एक्सपैंड कर पाएंगे। सो गवर्नमेंट ने भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए सो दैट कि जो इरिगेशन की फैसिलिटीज़ हैं उनको एक्सपैंड किया गया फॉर दी फार्मर्स। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ मैन्योर्स। अगर फार्मर्स गुड क्वालिटी मैन्योर्स का यूज़ करेंगे, केमिकल फर्टिलाइज़र्स पे डिपेंड नहीं रहेंगे, तो भी उनकी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट, यूज़ ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स। अगर फार्मर्स गुड क्वालिटी हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का यूज़ करेंगे तो मैक्सिमम आउटपुट वो जनरेट कर पाएंगे एट अ मिनिमम कॉस्ट। नेक्स्ट, प्लांट प्रोटेक्शन। अब गवर्नमेंट ने कुछ इनिशिएटिव्स लिए एंड प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर्स भी सेटअप किए इस पर्पस के लिए सो दैट कि फार्मर्स की क्रॉप्स को प्रोटेक्ट किया जा पाए from the insects and pests. Next, scientific cultivation. साइंटिफिक कल्टीवेशन मेथड्स को इनकरेज किया गया एंड फार्मर्स को एजुकेशन प्रोवाइड की गई सो दैट कि उनमें ये अवेयरनेस क्रिएट हो कि उन्होंने साइंटिफिक कल्टीवेशन के मेथड्स को यूज़ करना है। उनको इनकरेज किया गया कि उन्हें मॉडर्न सुपीरियर एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी को यूज़ करना है इन रिस्पेक्ट ऑफ क्रॉप रोटेशन, यूज़ ऑफ गुड क्वालिटी सीड्स, यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स, ट्रीटमेंट ऑफ सॉयल, सिलेक्शन ऑफ क्रॉप्स, ड्राई फार्मिंग एट्सेट्रा। नेक्स्ट, डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चरल लैंड। टाइम टू टाइम सॉयल की हेल्थ चेक की जाए कि सॉयल कितनी फर्टाइल है। इट मीन्स सॉयल फर्टिलिटी टाइम टू टाइम अगर चेक होगी तो इट मीन्स कल्टीवेशन भी अच्छी होगी क्रॉप की। कुछ मेजर्स और इनिशिएटिव्स लिए गए बाय द गवर्नमेंट सो दैट कि एग्रीकल्चरल लैंड की डेवलपमेंट हो पाए। तो ये कुछ टेक्निकल मेजर्स थे जिनकी हेल्प से हम अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को क्या कर पाएंगे, इम्प्रूव कर पाएंगे। सो नेक्स्ट कम इंस्टीट्यूशनल मेजर्स। अब इंस्टीट्यूशनल मेजर्स क्या थे? फर्स्ट, इंक्रीज़ इन एरिया अंडर कल्टीवेशन। जो एरिया कल्टीवेशन के अंडर है अगर उसको मैं इंक्रीज़ करूँगी तो इट मीन्स मेरी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होगी। एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ करने से एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं 40,000 हेक्टेयर्स एरिया को यूज़ कर रही थी पहले एक क्रॉप को कल्टीवेट करने के लिए, बट अगर अब मैं अपना एरिया इंक्रीज़ करूँ 50,000 हेक्टेयर्स एरिया अगर मैं यूज़ करूँगी तो इट मीन्स मेरी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो अगर मैं अपने एरिया को जो कि एरिया कवर है अंडर कल्टीवेशन उसे मैं इंक्रीज़ करूँगी तो मेरी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी क्या होगी, इम्प्रूव होगी, एक्सपैंड होगी। नेक्स्ट इज़ एक्सपेंशन ऑफ इरिगेशन। अगर मैं इरिगेशन फैसिलिटीज़ को एक्सपैंड करूँ तो इट मीन्स वो उसका रिज़ल्ट क्या होगा, एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन मेरी इंक्रीज़ होगी। सो गवर्नमेंट ने माइनर एंड मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स भी लॉन्च किए स्टेट में सो दैट कि इरिगेशन फैसिलिटीज़ को एक्सपैंड किया जाए फॉर द फार्मर्स। नेक्स्ट, मोर यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स।
अगर प्रॉपर एप्लीकेशन होगा, प्रॉपर यूज़ होगा फर्टिलाइज़र्स का बाय द फार्मर्स, तो वो भी कंट्रीब्यूट करेगा टू द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चरल सेक्टर। सो गवर्नमेंट ने कुछ स्टेप्स इनिशिएट किए, गवर्नमेंट ने स्टेप्स कुछ इंट्रोड्यूस किए टू encourage the use of cow dung as a manure rather than as a fuel. Next, more high yielding variety of seeds. अगर फार्मर्स गुड क्वालिटी HYV सीड्स का यूज़ करेंगे इन द कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स, तो इट मीन्स प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, इम्प्रूव होगी, एंड प्रोडक्टिविटी क्या होगी, इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट, प्लांट प्रोटेक्शन। गवर्नमेंट ने प्लांट प्रोटेक्शन सेंटर्स सेटअप किए इस पर्पस के लिए, सो दैट कि फार्मर्स की क्रॉप्स को प्रोटेक्ट किया जाए फ्रॉम द इंसेक्ट्स एंड पेस्ट्स। नेक्स्ट, साइंटिफिक कल्टीवेशन। फार्मर्स को इनकरेज किया गया सो दैट कि वो साइंटिफिक मेथड्स को यूज़ करें फॉर द कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, लाइक क्रॉप रोटेशन, यूज़ ऑफ green manures, use of fertilizers, selection of crops, dry farming, etc. Next, mechanization. स्मॉल फार्मर्स को चीप क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई थ्रू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, एंड उन्हें इनकरेज किया गया कि उन्हें मॉडर्न टेक्निक्स का यूज़ करना है। जो एग्रीकल्चरल टूल्स उन्होंने यूज़ करने हैं वो गुड क्वालिटी ऑफ टूल्स यूज़ करने हैं, मॉडर्न टूल्स यूज़ करने हैं। नेक्स्ट, इम्प्रूवमेंट इन एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। एग्रीकल्चरल मार्केटिंग में भी इम्प्रूवमेंट हुई। गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए सो दैट कि एक अप्रोप्रिएट प्राइस मिल पाए फार्मर्स को उनकी प्रोड्यूस के लिए। नेक्स्ट, क्रेडिट फैसिलिटीज़। मोर एंड मोर क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई टू द फार्मर्स सो दैट कि उनको डिपेंड ना होना पड़े लोन्स के लिए ऑन द साहूकार्स एंड महाजन्स। नेक्स्ट, नेशनल एग्रीकल्चरल इंश्योरेंस स्कीम। इस स्कीम को लॉन्च किया गया बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू कवर द रिस्क ऑफ द फार्मर्स। इस स्कीम के अंडर जो फार्मर्स हैं उनकी क्रॉप की इंश्योरेंस की गई अगेंस्ट द लॉसेस फ्रॉम कैलामिटीज़ लाइक साइक्लोन्स, लैंडस्लाइड्स, फ्लड्स एट्सेट्रा। सो इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन हुआ इन 4 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ हरियाणा, नेमली करनाल, कैथल, रोहतक एंड जिंद, फॉर वीट एंड राइस क्रॉप्स। सो इस स्कीम ने मैक्सिमम बेनिफिट्स प्रोवाइड किए एंड मैक्सिमम रिस्क कम किया फार्मर्स का। नेक्स्ट, स्ट्रेंथनिंग द रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। गवर्नमेंट ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का इम्प्लीमेंट किया फॉर इम्प्रूविंग द रूरल रोड्स एंड फॉर इम्प्रूविंग द रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन। एक स्कीम लॉन्च की गवर्नमेंट ने, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना। सो कुछ ये स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन हुआ सो दैट कि रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया जाए। सो गवर्नमेंट ने एक स्कीम और भी लॉन्च की विच इज़ कॉल्ड भारत निर्मन। नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल रिसर्च। मोर एंड मोर इन्वेस्टमेंट की गई इन द एग्रीकल्चरल रिसर्च बाय द इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज़ एंड अदर स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस, सो दैट कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव किया जा सके। नेक्स्ट, बायोटेक क्रॉप्स। बायोटेक क्रॉप्स को इंट्रोड्यूस किया एंड बायोटेक क्रॉप्स का यूज़ हुआ बाय द फार्मर्स in order to achieve the high productivity and lower production cost। जो ये बायोटेक क्रॉप्स थी इसमें लेस पेस्टिसाइड्स थे। सो these crops are developed by changing genes of the seeds in the agriculture research centers। सो इन क्रॉप्स का डेवलपमेंट हुआ एंड अब ये क्रॉप्स यूज़ होंगी बाय द फार्मर्स सो दैट कि प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो पाए। नेक्स्ट, किसान कॉल सेंटर्स। गवर्नमेंट ने किसान कॉल सेंटर्स इस्टेब्लिश किए सो दैट कि वो फार्मर्स की हेल्प कर पाएँ। अगर फार्मर्स को किसी भी एग्रीकल्चर रिलेटेड इशू या प्रॉब्लम से रिलेटेड एक्सपर्ट एडवाइस चाहिए तो इन कॉल सेंटर्स ने प्रोवाइड की उनको। इसके लिए फार्मर्स को डायल करना होगा 1800 180 1551 एंड ये सर्विस अवेलेबल की गई
from 6 a.m. to 10 p.m. on all 7 days of the week nationwide. Next, IT for promoting agriculture. IT का यूज़ हुआ, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के यूज़ को प्रमोट किया गया सो दैट की रैपिड डेवलपमेंट हो एग्रीकल्चर की. It helps the farmers in getting the information about weather conditions, market price of agricultural produce, marketing infrastructure. तो एक उन्हें e-trading platform मिला IT for agricultural marketing. Next, educating farmers through media. कृषि दर्शन टीवी चैनल एंड कृषि वाणी रेडियो चैनल के थ्रू प्रोग्राम्स टेलीकास्ट किए गए फार्मर्स के लिए सो दैट कि उनको एक एजुकेशन प्रोवाइड की जाए रिगार्डिंग द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस और रिगार्डिंग द मॉडर्न एग्रीकल्चरल टूल्स एंड इक्विपमेंट्स. तो ये कुछ इंस्टीट्यूशनल मेजर्स थे जिनकी हेल्प से हम अपनी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी को क्या कर पाएंगे, एक्सपैंड और इम्प्रूव कर पाएंगे. Next comes agricultural development during recent plans in Haryana. 11th plan implement हुआ 2007 से लेके 2012 तक चला एंड 11th प्लान के विदिन जो एग्रीकल्चरल सेक्टर का ग्रोथ रेट था वो कितना था 3.4% पर एनम against the target growth rate of 5.3% पर annum. It means टारगेट का जो ग्रोथ रेट था वो कितना था 5.3 एंड एक्चुअल में जो एवरेज ग्रोथ रेट हुआ वो कितना था 3.4%. तो इट मीन्स डेवलपमेंट एग्रीकल्चरल सेक्टर में कम थी इन द 11th प्लान. नेक्स्ट जब 12th प्लान आया 2012 में अप टू 2017 तो कुछ डेवलपमेंट्स हुई एग्रीकल्चरल सेक्टर में एंड फॉलोइंग मेजर्स लिए गए टू डेवलप द एग्रीकल्चर. लाइक फैसिलिटीज़ को इम्प्रूव किया गया, मोर एंड मोर क्रेडिट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई टू द फार्मर्स. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना को प्रमोट किया गया, एग्रीकल्चरल रिसर्च को प्रमोट किया गया, हॉर्टिकल्चर को प्रमोट किया गया, मैकेनाइजेशन को प्रमोट किया गया, एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट किया गया. सो 11th प्लान में जो एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट थी वो कम थी एज़ कम्पेयर टू दी 12th प्लान. 12th प्लान में कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए बाय द गवर्नमेंट सो दैट कि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है उसकी डेवलपमेंट हो पाए. सो 12th प्लान में जो एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट है वो क्या थी, इम्प्रूव्ड थी. 12th प्लान में ग्रोथ रेट अचीव किया 3.43% पर एनम एग्रीकल्चर सेक्टर में. सो 11th प्लान के कंपैरेटिवली 12th प्लान में एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट हुई. नेक्स्ट इज़ क्रॉपिंग पैटर्न इन हरियाणा. Cropping pattern means proportion of cultivable area under various crops at a point of time. It is a dynamic concept and keeps on changing over the period of time to meet the changing requirements and due to changing productivity of different crops. Cropping pattern का मतलब क्या है कि कितना एरिया है अंडर कल्टीवेशन ऑफ द वेरियस क्रॉप्स एट अ पॉइंट ऑफ टाइम. ये एक डायनामिक कंसेप्ट है and it keeps on changing as per the needs and requirements of the farmers. फार्मर्स वो क्रॉप ग्रो करेंगे जिनसे उन्हें लगेगा कि हाँ जिसकी हायर प्रोडक्टिविटी होगी एंड जिनसे उन्हें हायर रिटर्न्स मिलेंगे. सो जो क्रॉपिंग पैटर्न है हरियाणा में वो डोमिनेटेड है बाय वीट एंड राइस क्रॉप्स बिकॉज अबाउट 65% ऑफ टोटल क्रॉप्ड एरिया किससे कवर है, वीट एंड राइस से. तो जो क्रॉपिंग पैटर्न है हरियाणा का वो कैसा है, वहाँ पे मैक्सिमम क्या है, वीट एंड राइस. सो क्रॉपिंग पैटर्न जो है वो अफेक्ट करता है सॉइल फर्टिलिटी को एंड सॉइल हेल्थ को. ये एक चैलेंज भी पोज करता है फॉर द सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल ग्रोथ
क्रॉपिंग पैटर्न जो कि बेस्ड होगा क्रॉप रोटेशन पे, वो हेल्प करेगा सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में। हरियाणा में जो वीट एंड राइस है उसकी कल्टीवेशन ही मैक्सिमम है, विच इज़ नॉट गुड प्रैक्टिस फॉर द सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल ग्रोथ। सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल ग्रोथ के लिए असेंशियल है कि सभी क्रॉप्स की कल्टीवेशन हो इंस्टेड ऑफ ओनली वीट एंड राइस। सो डाइवर्सिफिकेशन का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गवर्नमेंट ने इन द क्रॉपिंग पैटर्न, सो दैट कि हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की कल्टीवेशन हो विच हेल्प्स द फार्मर्स टू इंक्रीज देयर इनकम। सो क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन में फार्मर्स को हेल्प प्रोवाइड की गई सो दैट कि वो सूटेबल क्रॉप्स को ग्रो करें इन द डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स ऑफ द स्टेट। सो क्रॉपिंग पैटर्न हरियाणा का कैसा है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की प्रैक्टिस हो रही है अब बाय द फार्मर्स। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब क्या है कि एट ए टाइम मोर देन वन क्रॉप ग्रो करना। सो विद द प्रेजेंट क्रॉपिंग पैटर्न जो हरियाणा स्टेट है इसने काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स फेस की। लाइक एक प्रॉब्लम उसमें से कौन सी थी, वाटर रिसोर्सेज का ओवर एक्सप्लॉयटेशन होना। सो गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया फॉर द क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन। इस प्लान में 40,000 हेक्टेयर्स एरिया गवर्नमेंट ने राइस कल्टीवेशन के लिए जो थी वो शिफ्ट की टू दी अदर क्रॉप्स। लाइक 15,000 हेक्टेयर्स दे दिए मेज़ की कल्टीवेशन के लिए, 20,000 हेक्टेयर्स दे दिए कॉटन की कल्टीवेशन के लिए एंड 5,000 हेक्टेयर्स दे दिए पल्सेस की कल्टीवेशन के लिए। In this plan, farmers will be provided incentives like subsidized seeds and other inputs to adopt the alternative crops. उन्हें मोटिवेट किया गया by providing them incentives कि वो alternative crops को भी cultivate करें। Next comes trends of investment in agriculture. Growth of any sector is significantly affected by the investment. Investment in any sector comes from the two sources, public sector and private sector. फर्दर जो पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट है वो टू टाइप्स की है, कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट एंड करंट अकाउंट इन्वेस्टमेंट। Investment in capital account creates infrastructure and investment in current account is related to maintenance of infrastructure and subsidies on the various agricultural inputs. सबसे पहले हम बात करते हैं कैपिटल अकाउंट पब्लिक इन्वेस्टमेंट की। तो पब्लिक इन्वेस्टमेंट अगर हम करेंगे कैपिटल अकाउंट में तो इसका मतलब क्या है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट करना सो दैट कि जो रूरल रोड्स हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन की फैसिलिटीज़ हैं, वेयर हाउसिंग फैसिलिटीज़ हैं, एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूशंस हैं, एग्रीकल्चरल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप किया जा सके। सो इट इज़ रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट रिलेटेड टू इंफ्रास्ट्रक्चर। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कुछ प्रोग्राम्स को रन किया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर लाइक राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, भारत निर्माण, राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, मेजर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स, वेयर हाउसेस, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। तो ये सब प्रोग्राम्स रन किए सेंट्रल गवर्नमेंट ने सो दैट कि वो इंफ्रास्ट्रक्चरल की फैसिलिटीज़ को स्ट्रेंथन कर सकें। तो कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होगी जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे होगी। एंड इन्वेस्टमेंट इन करंट अकाउंट कौन सी इन्वेस्टमेंट होगी विच इज़ रिलेटेड टू द मेंटेनेंस ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। लाइक गवर्नमेंट ने भी कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया ऑन द मेंटेनेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाइक हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स, फर्टिलाइजर्स, कैनल इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई एट्सेट्रा। सो टू टाइप्स की इन्वेस्टमेंट थी, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट, कैपिटल अकाउंट पब्लिक इन्वेस्टमेंट जिसका मेन पर्पस क्या होगा इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, एंड करंट अकाउंट पब्लिक इन्वेस्टमेंट का मेन पर्पस क्या था,
जो हमने इन्वेस्टमेंट की है इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन द कैपिटल अकाउंट वो हम मेंटेन करेंगे। जो इंफ्रास्ट्रक्चर की मेंटेनेंस पे इन्वेस्टमेंट करेंगे वो कौन सी इन्वेस्टमेंट होगी? करंट अकाउंट पब्लिक इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट कम्स प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। तो प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट वो इन्वेस्टमेंट होगी जो फार्मर्स करेंगे। इट इज़ रिलेटेड टू एसेट फॉर्मेशन, लाइक अगर एक फार्मर इन्वेस्ट करता है इन ट्रैक्टर्स, ट्यूबवेल्स, फार्म इक्विपमेंट्स, तो वो कौन सी इन्वेस्टमेंट होगी? प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। अगर पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी तो वो हेल्प करेगी प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट की ग्रोथ में। सो पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट बूस्ट प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। जितनी ज़्यादा पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट होगी उतनी ज़्यादा क्या होगी? प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट कम्स टाइप्स ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। अभी हमने बात की कि 2 टाइप्स की इन्वेस्टमेंट होगी, पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट। पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट फर्दर डिवाइडेड है 2 पार्ट्स में, कैपिटल अकाउंट पब्लिक इन्वेस्टमेंट एंड करंट अकाउंट पब्लिक इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इज प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट कम्स फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लेस इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इन हरियाणा। हरियाणा में अब इन्वेस्टमेंट का जो लेवल है वो क्या है? कम है। तो कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं है हरियाणा में? फर्स्ट इज़ डाइवर्जन ऑफ रिसोर्सेज टू अदर सेक्टर्स। पहले क्या था कि जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो किस पे डिपेंड थी? एग्रीकल्चरल सेक्टर पे, तो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा थी एग्रीकल्चरल सेक्टर में। बट नाउ ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर पे कर रहे हैं फार्मर्स। सो एज अ रिज़ल्ट जो लेवल है, जो परसेंटेज है इन्वेस्टमेंट की, वो क्या है? कम है इन द प्राइमरी सेक्टर और इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर। तो जो रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं सिटीजन्स वो कहाँ कर रहे हैं? दूसरे सेक्टर्स में इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टमेंट इन द प्राइमरी सेक्टर। एंड हरियाणा गवर्नमेंट ने भी ह्यूज अमाउंट इन्वेस्ट किया सोशल सर्विसेज पे। मोर देन हाफ ऑफ हरियाणा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इज़ इनकर्ड ऑन सोशल सर्विस सेक्टर अलोन। So this diversification of resources has resulted in decrease in public sector investment in agriculture. Next, lack of clear agriculture policy. जो सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट की पॉलिसी है रिगार्डिंग दी एग्रीकल्चर वो भी क्लियर ड्राफ्ट नहीं की उन्होंने। लैक ऑफ क्लियर स्टेबल एंड लॉन्ग टर्म एग्रीकल्चर पॉलिसी हैज़ हिंडर्ड द ग्रोथ ऑफ एग्रीकल्चर। नेक्स्ट, लैक ऑफ प्रोफेशनलाइजेशन। अब जो टैलेंटेड और एजुकेटेड यूथ है वो हेसिटेट करते हैं कि उन्होंने एग्रीकल्चरल सेक्टर को अडॉप्ट नहीं करना एज आ ऑक्यूपेशन। सो एज अ रिज़ल्ट जो एग्रीकल्चरल ऑक्यूपेशन है वो क्या है? इट इज़ स्टिल लो इन द सोसाइटी। सो देयर इज़ अ लैक ऑफ प्रोफेशनलाइजेशन, तो इसलिए इन्वेस्टमेंट भी क्या है? कम है एग्रीकल्चरल सेक्टर में। नेक्स्ट, लैक ऑफ इफ़ेक्टिव क्रेडिट सपोर्ट। जो क्रेडिट फैसिलिटीज़ हैं वो भी क्या हैं? इनसफिशिएंट है रूरल एरियाज़ में। फार्मर्स को डिज़ायर्ड अमाउंट ऑफ क्रेडिट नहीं मिल पाता फ्रॉम द कोऑपरेटिव बैंक्स एंड क्रेडिट सोसाइटीज़। सो उन्हें डिपेंड होना पड़ेगा ऑन दी महाजन्स एंड साहूकार्स। सो उनकी जो लार्ज पोर्शन ऑफ इनकम है वो एज अ इंटरेस्ट चला जाएगा मनी लेंडर्स के पास बाय द वे ऑफ इंटरेस्ट। सो ड्यू टू लैक ऑफ इफ़ेक्टिव क्रेडिट सपोर्ट इन्वेस्टमेंट क्या है? कम है एग्रीकल्चरल सेक्टर में। नेक्स्ट, इग्नोरेंस ऑफ एलाइड सेक्टर्स। अब जो एलाइड सेक्टर्स हैं एग्रीकल्चर के लाइक पोल्ट्री फार्मिंग, डेयरी फार्मिंग, फिशरीज़, इनका जो ग्रोथ का पोटेंशियल है वो ज़्यादा है बट स्टिल एलाइड सेक्टर्स में इन्वेस्टमेंट बहुत कम है। सो इन्वेस्टमेंट इन दीज सेक्टर्स हैज़ रिमेन्ड लिमिटेड। इन्वेस्टमेंट कम होने की वजह से इन सेक्टर्स में एग्रीकल्चरल की ग्रोथ भी क्या है? कम है, तो इन्वेस्टमेंट भी क्या है? कम है। नेक्स्ट इज सजेशंस फॉर बूस्टिंग द इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर इन हरियाणा। अब सजेशंस क्या हैं कि कैसे हम इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज़ कर सकते हैं, बूस्ट कर सकते हैं इन द एग्रीकल्चरल सेक्टर।
इनिशिएटिव अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट लेगी ताकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो सके इन द रूरल एरियाज़, तो अगर सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट इन्वेस्ट करे इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो एग्रीकल्चरल सेक्टर की ग्रोथ हो सकती है, इन्वेस्टमेंट हो सकती है ज़्यादा। नेक्स्ट, जो माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट्स हैं उनको प्रमोट किया जाना चाहिए बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट, एग्रीकल्चरल क्रेडिट फैसिलिटीज़ को इनकरेज किया जाए बाय द सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट। नेक्स्ट, एग्रीकल्चर एजुकेशन, रिसर्च, ट्रेनिंग इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर्स शुड बी प्रमोटेड। एजुकेशन, प्रॉपर रिसर्च, प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए अलाइड और एग्रीकल्चरल सेक्टर में। नेक्स्ट, स्पेशल मेजर्स लिए जाएं टू प्रमोट द एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स। ग्रोथ ओरिएंटेड एग्रीकल्चर पॉलिसी बाय द गवर्नमेंट। पॉलिसी ऐसी होनी चाहिए जो क्लियर हो, ग्रोथ ओरिएंटेड हो, विच इज़ फ्रेम्ड बाय द गवर्नमेंट। तो ये कुछ सजेशंस थे कैसे हम इन्वेस्टमेंट को बूस्ट कर सकते हैं इन एग्रीकल्चर। नेक्स्ट कम्स इवैल्यूएशन ऑफ एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट इन हरियाणा। तो अब हम इवैल्यूएट करेंगे एट द एंड कि एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट कितनी हुई हरियाणा में। फर्स्ट इज़ ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इन हरियाणा हैज़ बीन राइजन बट द ग्रोथ रेट इज़ लेस देन द रिक्वायर्ड। जितना हमने टारगेट किया था कि ग्रोथ रेट इतना हो उससे कम है, बट स्टिल इट इज़ ग्रोइंग। नेक्स्ट, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स भी हो रही हैं, स्पेशली HYV सीड्स का यूज़ हो रहा है बाय द फार्मर्स। मैकेनाइजेशन की प्रैक्टिस हो रही है इन हरियाणा। नेक्स्ट, अनस्टेबल ग्रोथ रेट। ग्रोथ रेट अच्छा है बट कांस्टेंट नहीं है, स्टेबल नहीं है, अनस्टेबल है, कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है, तो स्टेबिलिटी नहीं है। नेक्स्ट, चेंज इन क्रॉपिंग पैटर्न। हरियाणा में जो एरिया है अंडर कल्टीवेशन ऑफ वीट एंड राइस वो एक्सपैंड किया गया, बट नाउ जो एरिया है वीट और राइस के लिए वो कम किया गया। इट रिफ्लेक्ट्स दैट द फार्मर्स ऑफ हरियाणा प्रेफर टू ग्रो ओनली वीट एंड पैडी। क्रॉपिंग पैटर्न में चेंजेस होने की वजह से पहले फार्मर्स को जो एरिया मिला था वो वीट और राइस के लिए ही मिला था, बट अब ड्यू टू मल्टीपल क्रॉपिंग उन्हें इनकरेज किया गया कि वो मोर देन वन क्रॉप की कल्टीवेशन करें, बट स्टिल दे प्रेफर टू ग्रो ओनली वीट एंड पैडी। नेक्स्ट, इंक्रीज़ इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी। अब इंसेंटिव्स लिए गए बाय द हरियाणा स्टेट, हरियाणा गवर्नमेंट कि जो फार्मर्स हैं हाईएस्ट प्रोडक्टिविटी अचीव करें इन वीट, बाजरा एंड मस्टर्ड ऑयल सीड्स अमंग ऑल द स्टेट्स ऑफ द कंट्री। प्रोडक्टिविटी अगर इम्प्रूव होगी तो इट मीन्स उनकी इनकम भी क्या होगी, इम्प्रूव होगी। नेक्स्ट, रीजनल डिफरेंसेस इन एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। स्टिल कुछ रीजन्स ऐसे हैं जहाँ पे एग्रीकल्चर की डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हुई अभी, लाइक डिस्ट्रिक्ट लाइक मेवट, महेंद्रगढ़, भिवानी, गुड़गांव। ये डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहाँ आज भी एग्रीकल्चर सेक्टर क्या है, बैकवर्ड है। एंड एग्रीकल्चर डेवलप्ड कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स में है, करनाल, पानीपत, जिंद, हिसार एट्सेट्रा। सो आज की वीडियो में हमने स्टडी किया मेजर्स क्या होंगे टू डेवलप द एग्रीकल्चर, क्रॉपिंग पैटर्न हमने स्टडी किया हरियाणा का, दोनों प्लान्स हमने स्टडी किए, 11th प्लान एंड 12th प्लान। नेक्स्ट हमने ट्रेंड्स को स्टडी किया कि इन्वेस्टमेंट का ट्रेंड क्या है एग्रीकल्चर में। नेक्स्ट हमने इवैल्यूएशन स्टडी की एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट की हरियाणा में। आई होप आज की वीडियो सबको क्लियर होगी। थैंक यू सो मच।